ग्रीष्म अवकाश के बाद हिंदी की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। गर्मी की छुट्टियों से पहले हमने पद्य भाग से एक कविता कबीर की साखी और गद्य भाग से एक पाठ बात अठन्नी की किया था, जिससे संबंधित आपको कार्यपत्रिकाएं भी दी गई थी। आशानुसार आपको कविता और पाठ दोनों ही समझ आ गए होंगे। आपकी समस्या के समाधान हेतु कार्यपत्रिकाओं से संबंधित उत्तर कुंजी भी दी गई थी, जिससे प्रश्नों के उत्तर लिखने व दोहराने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए नया पाठ प्रारंभ करने से पहले किए गए कार्य की दोहराई करते हैं। कबीर की साखी में हमने पढ़ा कि कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। मूर्ति पूजा, ढोंग और आडंबर के विरोधी थे। उनकी भाषा सधुकड़ी थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। उनकी भाषा में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी और पंजाबी का समावेश देखने को मिलता है। आइए साखी से संबंधित व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले साखी में हमने पढ़ा कि गुरु को ईश्वर की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। अगली साखी में अहंकार और ईश्वरीय ज्ञान के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। तीसरी साखी में रूढ़ियों व आडंबरों पर गहरी चोट की गई है। चौथी साखी में हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। चक्की की महत्ता को दर्शाया गया है और अंतिम साखी में ईश्वरीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है कि ईश्वर के गुण अनंत हैं। बात अठन्नी की। सबसे पहले मुख्य पात्र के बारे में जाने। बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला नौकर है और रमजान शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदारी का काम करता है। बाबू जगत सिंह को मिठाई का शौक है और शेख साहब फलों के शौकीन हैं। रसीला की तनख्वाह कम रहने के कारण उसे आर्थिक तंगी रहती है और एक बार जब उसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो रमजान द्वारा उसकी मदद की जाती है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। उसका वेतन 10 रुपये मासिक था। इस वेतन से उसका गुजारा नहीं चल पाता था। रसीला ने कई बार इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो वहां अवश्य चले जाओ, परंतु मैं वेतन नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला यह नौकरी छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद यहाँ जैसा आदर ना मिले। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार रमजान और रसीला में बहुत दोस्ती थी। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा। रसीला ने उसे बताया कि घर पर उसके बच्चे बीमार हैं, पर इलाज के लिए रुपया नहीं है। मालिक ने भी पेशगी देने से मना कर दिया है। रमजान ने कुछ रुपए रसीला को दे दिए। बच्चे स्वस्थ हो गए और कुछ ही दिनों बाद रसीला ने रमजान के रुपए उतार दिए। केवल 8 आने अर्थात 50 पैसे बाकी रह गए थे। एक दिन बाबू जगत सिंह अपने कमरे में किसी से बात कर रहे थे। वे 500 रुपए की बात कर रहे थे। रसीला समझ गया कि रिश्वत ली जा रही है। रमजान ने रसीला को बताया कि रिश्वत लेने में शेख सलीमुद्दीन तो बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। बाबू जगत सिंह ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई लाने को कहा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई ली और 8 आने रमजान को देकर उसका कर्ज उतार दिया। मिठाई को देखकर बाबू जगत सिंह को कुछ शंका हुई। उन्होंने डांटकर रसीला से पूछा कि मिठाई कितने की है। रसीला ने 5 रुपए की ही बताई, पर जब बाबू जगत सिंह ने गुस्से में भरकर उनके मुंह पर एक तमाचा मारा और हलवाई के पास चलने के लिए कहा तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बाबू जगत सिंह ने रसीला को पीटा और थाने ले जाकर एक सिपाही के हवाले कर दिया। उन्होंने रसीला से सच उगलवाने के लिए सिपाही को 5 रुपए भी दिए। शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में मुकदमा पेश हुआ। 8 आने की हेराफेरी करने के जुर्म में शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई। यह फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, अर्थात उसे बहुत अधिक गुस्सा आया। इस प्रकार से ये
कविता और पाठ, हमने इसके मुख्य भाव को देखा। अगली कक्षा में हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे और आने वाली आपकी कल की कक्षा में पाठों से संबंधित आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।